हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज इस वीडियो में मैं बिहार में एलआरसी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसमें आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट हैं, वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द पोस्ट क्वालिफिकेशन, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें जो इस वैकेंसी से रिलेटेड है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और वैकेंसीज गाइज बहुत ज़्यादा हैं, आप सभी को पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज को हम नहीं अप्लाई करेंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको जॉब एक चाहिए होगी डेफिनेटली, और यहाँ पे सैलरी जो मिलेगी आपको वो भी एक डिसेंट सैलरी है। जेई की पोस्ट के बराबर ही लगभग सैलरी यहाँ पे भी है। तो गाइज आप सभी जितने भी एस्पिरेंट हैं ना, जो फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो इस एग्जामिनेशन को देने वाले हैं और यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में, उन सभी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यहाँ पे बिहार की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल का निर्माण। मतलब यहाँ पे एक एग्जामिनेशन कराया जाएगा सीबीटी, जिसमें संविदा पे लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ पे आगे चल के देखते हैं कि कई बच्चों के कंफ्यूजन होते हैं कि सर यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में, अभियंत्रण ऑब्लिक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। यहाँ पे आपको ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अंक पत्र और प्रमाण पत्र ये जो है डॉक्यूमेंट्स में आपके पास होने चाहिए। इसका मतलब आप पास आउट तो होने चाहिए दोस्त, है ना। फाइनल ईयर वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आगे चल के देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट थी और वैकेंसीज कितनी थी। तो जो पहला पोस्ट था विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, यहाँ पे जो इस पोस्ट में आपके पास टोटल जो वैकेंसीज थी वो 355 355 पोस्ट कुल पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन इसमें देखो, इसमें जो आपके पास रिक्वायरमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट के लिए उसके बारे में बताता हूँ, और यहाँ पे साथ साथ में ये भी बताता हूँ कितना रुपया आपको मानदेय पे मिलेगा। लगभग 60,000 59,000 रुपीज आपको दिया जाएगा पर मंथ 12 माह के लिए। और 4,000 एक्स्ट्रा यहाँ पे शुल्क दिया हुआ है इंटरनेट एवं मोबाइल या लैपटॉप के लिए, जो रिक्वायर्ड है वो एडिशनली आपको यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 वर्षों का सरकारी ऑब्लिक निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर पोस्ट में। आगे देखिए विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, यहाँ पे देखिए इसमें 758 पोस्ट यहाँ पे गाइज हैं। आप सभी को पता है यहाँ पे कितना आपको मानदेय मिलने वाला है, यहाँ पे कितना रुपीज मिलने वाला है पर मंथ के बेसिस पे। यहाँ पे 36,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, एडिशनली 4,000 और मिलेंगे यहाँ पे 12 माह के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें भी 2 वर्षों का, पर्टिकुलर वैकेंसीज में भी 2 वर्षों का यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों से एसबीटीई से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यहाँ पे डिप्लोमा बोल दिया, ऊपर वाले में स्नातक था। नीचे देखिए विशेष सर्वेक्षण आमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। जितने भी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, 8,244 पोस्ट खाली है यहाँ पे। इस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होगी, लगभग 8,000 प्लस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होना है। और यहाँ पे देखिए अमाउंट आपको दिया जाएगा 31,000 रुपये, और ये भी आपको 4,000 एडिशनली इसमें मिलेगा। मतलब मान के चल सकते हैं 35,000 रुपये, और 12 माह के लिए यहाँ पे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे रखा जाएगा, जिसमें कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी दिया हुआ है वैकेंसीज का। यहाँ पे इस यूआर पोस्ट में बाकी अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी ऊपर भी पोस्ट थे उसमें अनरिजर्व के अंतर्गत अदर स्टेट वाले आएंगे। इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षों का डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक, इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट में, ठीक है। और लास्ट पोस्ट जो थी विशेष सर्वेक्षण लिपिक, इसमें 25,000 है, और इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से स्नातक की डिग्री। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, इसका सिलेबस भी थोड़ा नॉन टेक ओरिएंटेड है, वो आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ। आगे देखिए समझते हैं इसमें कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से बच्चों को चयन किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया में पदवार को रिक्त 50% तथा 50 प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। मतलब 50% जितनी सीटें उसका वेटिंग लिस्ट भी रखा जाएगा, ठीक है।
एक से अधिक पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे जो बच्चे पूछ रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देय होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग आप फॉर्म भर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी को मन कर रहा है कि सर 2 पोस्ट पे अप्लाई करना है, कर सकता है। शैक्षिक योग्यता में निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष डिग्री के परिवर्तित नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगी। मतलब आप सोच रहे हो कि आपका इसका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कोई और डिग्री है आपके पास, वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। और बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बड़े। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और डेट से संबंधी और एज से संबंधी जो बच्चे पूछ रहे थे, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है, सारे के सारे क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक, सर्वेक्षक आमीन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूनतम आयु की सीमा 18 वर्ष है। इसी तरीके से लगभग हर पोस्ट के लिए 18 वर्ष है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें स्नातक मांगा था, उसमें 21 वर्ष की न्यूनतम आयु यहाँ पे निर्धारित की गई है। और अधिकतम आयु की सीमा भी यहाँ पे निर्धारित की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सब नीचे लिखा हुआ है। अनारक्षित वर्ग के लिए 37, पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 42 वर्ष की एज यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। आरक्षण कोटि का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे सारे के सारे जनरल कैटेगरी में मान्य होंगे, वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। परीक्षा की प्रणाली आप सभी को पता है कि डिफरेंट शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी रखी गई है। मतलब आपका चयन जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन एग्जामिनेशन में होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र आएगा जिसमें एक प्रश्नों के लिए, एक सही सवाल के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए -1 अंक काटा जाएगा, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। परीक्षाओं में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कुल अवधि 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट की अवधि रखी गई है। और यहाँ पे नीचे लिख लिया है, देखो 100 प्रश्नों का पद कोड 1, 2 और 3 है, जिसमें 2 खंड होंगे और 4 जो कोड है, लास्ट वाला जो था पोस्ट, उसमें 150 प्रश्न पूछा जाएगा। अभी इनका पैटर्न क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, ये देख सकते हो आप लोग क्लियरली गाइज, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है कि जो पहला वाला पोस्ट था विशेष सर्वेक्षण सहायक, इसमें 75-25 का रेशियो रहेगा। स्नातक अभियंता स्तरीय, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेजुएट लेवल पे था, तो उसमें ग्रेजुएट लेवल के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बीटेक लेवल के, यहाँ पे डिप्लोमा लेवल के, डिप्लोमा वाले जहाँ पे एलिजिबल है वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ भी 75-25 का रेशियो है, सिविल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडी। सबसे ज़्यादा आपको इंतजार इसका होगा। और इसके सिलेबस पे भी बात करेंगे कि क्या क्या इसमें पूछा जाने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग में 75 और जनरल स्टडी में 25, यहाँ भी 75-25 का रेशियो है। और जो लास्ट वाली पोस्ट थी 150, जिसमें टोटल आना था, इसमें जीएस, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये 3 पोर्शन रखा गया है दोस्त। ठीक है, जनरल नॉलेज में जीएस रखा गया है, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी रखा गया है, 50-50-50 150 नंबर का। ये जो भी बच्चे पूछ रहे हैं, ये 75 और 25 वाला जो एग्जामिनेशन है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडी आ रहा है, क्या इस एग्जामिनेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा? नहीं। इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को अगर आप फिल करते हैं तो एक एग्जामिनेशन तो होगा, उसके साथ साथ इंटरव्यू भी रखा गया। और फॉर्म की फी देख सकते हैं आप लोग, 800 रुपये और 400 रुपये रखी गई है अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईबीसी बीसी मेल फीमेल के लिए यहाँ पे 800 रुपये, और बाकी एससी एसटी डीक्यू मेल फीमेल के लिए 400 रुपये रखी गई है फी तो काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज निकाली जा रही हैं और इतना हैवी फ़ी रखना एक तरह से वाजिब नहीं है, मेरा ये मानना है। लेकिन फिर भी अब बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री तो ले ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद जॉब की बहुत क्राइसिस है इस टाइम पे, इस तरीके की वैकेंसीज अब 8000 प्लस देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली लोग फॉर्म भरते हैं और एग्जामिनेशन देते हैं अपनी तैयारी करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट है, तो भाई साहब देखिए 13/4/2023 फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी 12/5/2023 तक है, जिसके बारे में आपको बता चुका था मैं। और 10/5/2023 यहाँ पे बाकी सारा डाउनलोड करना, पेमेंट करना, वो सब डेट दी हुई है। एग्जामिनेशन की डेट, ऑनलाइन एडमिट कार्ड की डेट इन्होंने अभी नहीं दिया हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसकी डेट बोला गया है कि आपको जल्द ही सूचित किया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी ये लोग बताएंगे। परीक्षा केंद्र जो होंगे वो आपके
जो भी एडमिट कार्ड होगा उस पर मेंशन होगा और बिहार में ही आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरव्यू में क्या लिखा हुआ है कि बोला है कि मेधा सूची मेरिट लिस्ट जो आएगी उम्मीदवारों की, उसमें इंटरव्यू के लिए भी आपको उसी के अकॉर्डिंग कॉल आएगा। इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बिहाफ पे ये लोग फाइनली आपको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू मतलब बहुत नॉमिनली होगा, लेकिन हाँ वहाँ पे जितने भी बच्चे पहले एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे उनको इंटरव्यू के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर डॉक्यूमेंट आपकी त्रुटि पाई जाती है तो कार्रवाई भी करेंगे और साथ साथ में आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा, ये मेंशन है इसमें। ठीक है, और आगे बात करते हैं बेटा जो पोस्ट थी 8,000 प्लस वैकेंसीज के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीन की। तो अमीन वाली पोस्ट जो थी ना, उस अमीन वाली पोस्ट में आप देखोगे कि नॉन टेक और टेक्निकल में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एनेक्सर 3 में विशेष सर्वेक्षण अमीन पद हेतु सांकेतिक सिलेबस। अब इसमें देखोगे कि ए पोर्शन जो है, ए पोर्शन में क्या है, और जनरल स्टडी जो बी पोर्शन है ना, जनरल स्टडी मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जनरल स्टडीज में मेंटल एबिलिटी भी डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस वाले में ए पोर्शन में मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बेसिक सर्वेइंग। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सिलेबस है इसमें, अब यहाँ से नीचे पूरा सिविल वाला सिलेबस है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यानी सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, एडवांस सर्वेइंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ स्टील, आरसीसी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, वाटर रिसोर्स प्रोग्राम। ये देखो जितना भी पूरा ओपन चैनल फ्लो तक ये जितना भी पूरा पोर्शन लिखा हुआ है ना, हाइड्रोलिक्स वगैरह सब कुछ। और उसके अलावा कुछ ऐसे पोर्शन भी लिखे हुए हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तो आप लोग पढ़ते ही हो, एडवांस डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्राम, इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव और सीओई। तो यहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसा है जिसमें आप लोग अगर जो डेली जो प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर प्रिपरेशन की बात करें तो उससे थोड़ा सा हट चुके होगे, जिसमें आप लोग बात कर सकते हो मैथमेटिक्स की, अप्लाइड फिजिक्स की, अप्लाइड केमिस्ट्री की। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते होंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ने के बाद उसको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बिहाफ पे तो छोड़ ही देते हो क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके बाद यहाँ से जो पोर्शन है ये सिविल इंजीनियरिंग का है, बेसिक इलेक्ट्रिकल वगैरह। ये जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है ना, वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस को भी इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी में ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको दिया हुआ है। साइंस वाला पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा पूरा का पूरा, और इसमें बहुत सारे बाइफरकेट करके ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो इसको आप डिटेल देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में पड़ा हुआ है। गाइज अगर बात करें कि यहाँ पे कैसा आपका जॉब लाइफ रहने वाली है, तो देखो सीधी सी बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, 1 साल की नौकरी है, आपको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क जो वहाँ पे कराया जाएगा, जो सीखने को मिल सकता है, वो एक्सपीरियंस आपका एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो कि वहाँ पे आपको जो सीखने को मिल रहा है फील्ड पे। ठीक है, अब रही बात कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज की कि क्या आप इस वैकेंसीज को ज्वाइन करके आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो दूसरे एग्जामिनेशन की, तो मैं कहूँगा 100% कर सकते हैं गाइज। अगर आप ये सोच के इस वैकेंसीज को फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो कि सर मैं दूसरे एग्जामिनेशन को निकाल नहीं पाऊंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। गाइज देखो एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको एक जॉब की ज़रूरत है, आपको इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको यहाँ से अर्निंग आपको मिल सके, तो 100% आप बिल्कुल भी इफ बट डाउट अपने दिमाग में मत लाना। आपके पास एक पर्टिकुलर सहारा मिलेगा और एक पर्टिकुलर लेंथ मिलेगी आपको 1 साल की, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सको। एक अर्निंग का सोर्स होगा आपके पास, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिनको लगता है कि नहीं मुझे अभी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँगा, मैं एसएससी जेई या तमाम तरीके के एग्जामिनेशन के लिए लगा रहूँगा, तो वो आप कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एक अपनी जगह बनानी चाहिए, डेफिनेटली उनके लिए मैं कहूँगा हाँ आपको जाना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा, जो आपकी क्लासेस होंगी, वो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे आपको मिलती रहेंगी। जो महापैक यूज़र हैं उनको सिविल इंजीनियरिंग के महापैक में वो सारी ही क्लासेस जो यहाँ पे शो हो रही हैं, वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी की सारी अपडेट आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच।